उनको मालूम। वक्फ बोर्ड क्या है जानते हैं आप? हम सब जानते हैं, ठीक है। चलिए वक्फ बोर्ड क्या है बताइए। वक्फ बोर्ड क्या है? कल आप मुझे मिठाई खिलाएंगे। कल मिठाई खाने के बाद आराम से बैठ के बात किया जाए। नहीं आज बताइए वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए नीतीश चंद्र बाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, कौन उठाएगा मुसलमान की आवाज? जानिए बिहार की सबसे वायरल महिला के साथ। अंजलि जी क्या लगता है कल जो बिल पास होने वाला है, जो जिस पर चर्चा होने वाली है, कौन मुसलमानों की आवाज उठाएगा? अब इसमें थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं तो नीतीश जी पे। ये भले भाजपा के नीतीश जी बिहार में क्या होता? ये भले भाजपा के अंदर हो, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं भाजपा से मेल नहीं खाती। हाँ। तो आए दिन इनका भाजपा के अंदर थोड़ा बहुत अनबन होती रहती है। देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। रहा बात चिराग जी का, तो उनको अपने पिताजी की विरासत नहीं संभाली जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और का सपोर्ट करें। रामविलास पासवान जी को एक सेकुलर नेता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन चिराग जी नहीं है ना, उनको अपने पिताजी की दी हुई विरासत तक संभालने नहीं आई। चिराग जी जो हैं वो किसी और के हनुमान बन के बैठे हैं, तो जब तक वो अपने आप को समय नहीं देंगे, जब तक वो अपने आप की अहमियत नहीं समझेंगे और अपने आप को किसी और के हनुमान बताएंगे और किसी और के गोद में खेलेंगे, तो ऐसे लोगों से उम्मीद हमारी 0% है। और बिहार ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी जो किसी और के भरोसे है, कभी अपने आप के भरोसे पे वो बन जाए, तब शायद उनको एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग उनको रूप में मतलब कहते हैं कि चुनावी दुनिया में वो अभी पैदा ही हुए होंगे। चुनावी दुनिया में भी पैदा हुए। सिंपल सी बात है। उनके पिताजी की बात जाने के बाद कोई चिराग जी को जाना है, उससे पहले कौन जानता था चिराग जी को? आज वो भी चिराग जी को जानता है। तो एक तरफा कि अब भाई भाजपा के हनुमान है, भाजपा के ये हैं, हम भाजपा के मोदी के ये हैं, हम मोदी के गोद में खेलते, तो तुम खेलो भाई मोदी के गोद में। हमारे बिहार को ऐसे ऐसे लोगों को भरोसा नहीं करनी चाहिए। बिहार इस बार किस पर भरोसा करने वाला है? बिहार इस बार आरजेडी पे भरोसा कर सकता है। आरजेडी खुलेआम कह रहे हैं। मतलब लालू समर्थक हैं आप क्या? बिल्कुल। एक प्रवक्ता है पार्टी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी ना और भी विकल्प है। क्यों विकल्प है? भाजपा यार हम पे भरोसा कर ले। कौन? लालू जी पे भरोसा नहीं कर पा रहा, इन पर भरोसा नहीं। देखिए भाजपा पे ना विश्वास करने का हमारा एक कारण है। जो भाजपा कहती है कि हम ये क्या बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, हमारे ये राम राज्य है, या तो जो भी कहते हैं कि यहाँ पे मंगल राज्य चल रहा है, तो सुशासन की सरकार है। लेकिन अभी के जो क्राइम के सिचुएशन है, आपने अच्छे से बिहार की क्राइम आपने देखा होगा। एक पत्रकार है, आप समझदार हैं, आप इधर के क्राइम रेशियो देखेंगे तो बहुत कुछ हुआ है। तो अगर थोड़ी सी भी नीतीश जी के अंदर शर्म है, या भाजपा के अंदर जो कहती है कि हमारे समय में मंगल राज्य चल रहा है, तो एक बार आप जिक्र कीजिए कि यहाँ पे आपके सामने जो क्राइम हो रहा है उसके जिम्मेदार आप है या आम जनता? क्योंकि हम तो सरकार में आपको बिठा के रखे हैं, तो जिम्मेदार हम आपको मानेंगे। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप मान लीजिए कि अभी जंगल राज है, पहले जंगल राज नहीं थी। वक्फ बोर्ड पर क्या कदम उठाने वाले हैं नीतीश जी? अब देखिए, अब नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है। अभी उन्होंने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, बोले वही आज तक वो अपने आप के स्टैंड पे क्लियर नहीं है कि वो किसके हैं। वो किसी के सगे होते तो शायद हम उन पे विश्वास कर पाते या उनके बारे में बोल पाते। जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई है। नाराजगी रहेगी। अब देखिए सामने 25 वो भी सेकुलर नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। अभी 25 का सामने चुनाव है बिहार में, बिहार विधानसभा है, और सभी के रंग आपको अभी देखने को मिल जाएंगे। और कितना भी कर ले, नीतीश जी का विचारधारा जो है वो तो समाजवादी ही है। अब देखते हैं कि नीतीश जी से थोड़ी सी जो लोग उम्मीद लगाते हैं, नीतीश जी क्या उन उम्मीदों पे खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। आके देखते हैं कि कौन किसके सरकार बना लेता है। क्या कह रहे हैं आप? कहना यही है, एक सच्चे सनातनी के मुंह से निकल रहा है। कल वक्फ बोर्ड बिल का जब पास होगा सत्ता में, तो अभी मिठाई ये खाएगा, हम भी मिठाई खाएंगे, ठीक है। इसके सिवा कोई नहीं। नीतीश कुमार जी है, समर्थन जरूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 83% का जब वोट नहीं मिलेगा ना, 83% का, तो सत्ता में जिस कुर्सी कुमार बने हैं वो नहीं काबिल रह पाएंगे। उनको मालूम। वक्फ बोर्ड क्या है जानते हैं आप? हम सब जानते हैं, ठीक है। चलिए वक्फ बोर्ड क्या है बताइए। वक्फ बोर्ड कल आप मुझे मिठाई खिलाएंगे। कल मिठाई खाने के बाद आराम से बैठ के बात किया जाए। नहीं आज बताइए वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए बताएंगे वक्फ बोर्ड क्या है, इनको मालूम नहीं, के लिए हमको पता नहीं है। इनका सांसद विपक्ष को काम होता है घेरना, मानते हैं विपक्ष घेर रहा है आपको, और सत्ता को पक्ष के सांसद को नहीं पता, बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है, और रात के कान पता चलेगा। आइए भैया बता दीजिए वक्फ बोर्ड क्या है। कार्यकर्ता का बताएगा, इसका भाजपा को सांसद को पता नहीं, जिसको पास करवाना रहता है भाजपा के कार्यकर्ता। हाँ कार्यकर्ता है, नारा लगाने वाले। हाँ नारा लगाने वाले, गोबर खाने वाले, दो ही चीज है और उसके सिवा कुछ नहीं है। इनको बुलाया जाता है नरेंद्र मोदी। हाँ नारा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं नहीं देख रहा है, बस नरेंद्र मोदी जय बोल रहा है, इससे सिवा कुछ नहीं बोलता है। बोर्ड पर आप क्या सोचते हैं?
देखिए भैया, जब उनके पक्ष को सांसद को नहीं पता है तो हम क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे? जब उसमें क्या लिखा है वो उसके सांसद खुद ही बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं मीडिया के कि हम लोग को नहीं पता चला है अभी। तो हम लोग के क्या होता है, जब देश के नरेंद्र मोदी के सांसद को नहीं पता तो हम लोग को क्या क्या पता होगा? तो उसमें क्या लिखा नहीं लिखा उन किसी को बताते थोड़ी है। वो अपना खाली काम करते हैं कि पास करवा देना है। ये एक होता है थेथोलॉजी कि हम बलजोरी थेथोलॉजी करके हम जीत के जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये भाजपा है, भाजपा और ये नहीं चलेगा देश तो में। क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये लोग बीजेपी से अंदरूनी रूप से नाराज है बार बार? हाँ, ये हकीकत है। तो ऐसा तो नहीं कभी सरकार गिर जाए? गिरेगी ही। हाँ। अगर ये काम होती है तो गिरेगी ही। ये लिख लीजिए कि गिरेगा और सत्ता जाएगी। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करते हैं, कहते हैं कि मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। नहीं रहेंगे, ये हकीकत है। अरे क्योंकि नीतीश जी का इतिहास रहा है। अरे लूल्हा लांगड़ा को कितना दूर दौड़ाइएगा? अब ट्रेन धरने के लिए 1 मिनट टाइम ही रहेगा तो सो जाएगा, गोल वाला जाके धर लेगा। अब खुद तुम लांगड़ा कहाँ से धरोगे? तो ये नरेंद्र मोदी ये लांगड़ हो चुका है पूरी तरह से। जैसे ऐसे करके सत्ता चल रही है कि कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है, कभी उसका पैर धर रहे हैं, कभी उसका पैर धर रहे हैं। पैरे धरी धरी अब सत्ता चलेगी तो चलेगी, ना तो नहीं चलेगी। ये भारत है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ इनकी जो दूसरी वाली मानसिकता की राजनीति है वो नहीं चलने वाली। नहीं, ये तो नहीं चलेगी। तो कल भाजपा घुटना टेक देगी? टेकेगी, टेकना पड़ेगा उनको। भाजपा को घुटना टेकना पड़ेगा और नहीं टेकेंगे तो फिर अब गद्दी से जाइएगा। अगर घुटना नहीं टेका तो गद्दी से जाइएगा। जी एगो सोचना आया, नीतीश कुमार मीटिंग में अपना सब में बीजेपी में और सब अपना में मीटिंग कर लिया। सुनिए, मीटिंग कर लिया, सुनने जाइए। मीटिंग करके और विचार बना के बोला है कि वोट भर जो है इलेक्शन भर कुछ नहीं किया जाए मुसलमान भाई पर, इसका रोका जाए। कहने की सरकार बना लीजिए, यदि अभी रोक करिएगा ब्लैक वोट पर तो बाद में सरकार नहीं बनेगा, जो चल जाएगा लालटेन में। यही दिमाग नीतीश कुमार लगाया है कि कल हम सोच के बोलेंगे। हाँ, कल सोच के बोलेंगे तो थोड़ा देर के लिए नीतीश कुमार रोकेंगे। इंजीनियर न है, छोटा दिमाग नहीं, बहुत बड़ा दिमाग लगाता है। अब बाद में मुसलमान भाई को जमीन कैप्चर करके अडवाणी को दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड जो है वो बिल नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का अपना ये हक और अधिकार। जी निजी मामला है। इस पे किसी का ये राजनीति नहीं होना चाहिए, और राजनीति हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जो मेन कौन बचाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन? हमको लगता है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, यही दोस्त पर विश्वास है। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। देखिए, इनको विश्वास है चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर। क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनका विश्वास जीत पाएंगे? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।